जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, जब देवी ने ये कहा कि कायरों को सदा प्रिय लगने वाली बातें व्यर्थ में क्यों बोल रहे हो, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंडमुंड क्रोध से भर उठे और अपने बल के अभिमान में चूर उन दोनों ने वेगपूर्वक अपने धनुष की प्रत्यंचा की, भीषण टंकार की। उसी समय दसों दिशाओं को गुंजित करती हुई भगवती ने भी शंखनाद किया। तदंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भयदायक था। विशाल मुख तथा विस्तृत जघन प्रदेश वाली भगवती काली बार बार जिह्वा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। वे कुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को हाथों से पकड़कर अपने मुख में डाल लेती और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती। अपनी सेना को मारे जाता देखकर महान असुर चंडमुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित करने का प्रयास किया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चला दिया और बार बार चिंघाड़ने लगा। उसे इस प्रकार गर्जन करते देख काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। तत्पश्चात देवी ने चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो गया और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। परंतु चंडिका ने अर्धचंद्राकार बाण से पुनः मुंड पर प्रहार किया, जिससे वह महान शक्तिशाली दैत्य भी मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष से भर उठे। परंतु कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने विशाल गदा लेकर कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाणपाश से उस महान असुर को शीघ्र बांध लिया। उधर जब मुंड को चेतना आई और उसने अपने अनुज को पाशास्त्र में बलपूर्वक बंधा देखा, तो कवच पहने हुए वे अपने हाथ में एक शक्ति लेकर आगे आ गया। तब भगवती काली ने उस दूसरे भाई दानव मुंड को भी वेग से अपनी ओर आता देखकर उसे भी मजबूती से बांध लिया। इस प्रकार चंड मुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ से पशु बलि के लिए इन रण दुर्जय दानवों को यहाँ ले आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए गए दोनों दानवों को भेड़िए की तरह दीनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रण प्रिय, ना इनका वध करो ना छोड़ो। तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से तुम इन्हें शीघ्र ही देवताओं के कार्य को सिद्ध कैसा करना है, इस पर विचार करो। व्यास जी बोले, अंबिका की ये बात सुनकर कालिका ने उनसे पुनः कहा, जिस प्रकार यज्ञ भूमि में यूप स्थापित किए जाते हैं, उसी प्रकार विख्यात युद्ध भूमि में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खड्ग के द्वारा मैं आलंबन पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी, जिससे इनकी हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट दिया और वे आनंद पूर्वक रुधिरपान करने लगीं। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने मन में प्रसन्नता होने लगी और अंबिका ने कहा, तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूंकि तुम चंडमुंड का वध कर चुकी हो, इसलिए अब तुम पृथ्वी लोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात हो जाओगी। व्यास जी कहते हैं, हे राजन,
उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर मरने से बचे हुए सभी सैनिक भागकर राजा शुंभ के पास गए। कुछ सैनिकों के अंग भंग थे, कुछ के हाथ कटे थे, कुछ पूरे तरह से रक्त से भरे हुए थे और वे सब रोते हुए नगर में पहुंचे। दैत्यराज शुंभ के पास जाकर वे बार बार चीख पुकार करने लगे, हे महाराज, हमें बचा लीजिए, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। उसने देवताओं का मर्दन करने वाले महावीर चंडमुंड को मार डाला और अब वह बहुत से सैनिकों को खा चुकी हैं। अंग भंग हुए हम लोग भय के मारे व्याकुल हैं। मरे पड़े हाथियों, घोड़ों, ऊंटों तथा पैदल सैनिकों को कालिका ने युद्ध भूमि में अत्यंत डरावना बना दिया है। उसने समरभूमि में रक्त की नदी बना डाली है, जिसमें मांस कीचड़ की भांति, मस्तक के केश सेवार के सदृश और टूटे हुए रथों के पहिए भंवर के समान जान पड़ते हैं। सैनिकों के कटे हाथ आदि मछली के समान, सिर तुम्बी के फल के तुल्य प्रतीत हो रहा है। वह रुधिर नदी कायरों को भयभीत करने वाली तथा देवताओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। हे दानवेंद्र, अंबिका का वाहन सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को खाता जा रहा है और कालिका देवी अपने बाणों से दैत्य सैनिकों का अनेक तरह से वध कर रही है। अतः हे राजेंद्र, आप भी कोप के वशीभूत होकर अपने भाई निशुंभ सहित मरने का व्यर्थ विचार कर रहे हैं। हे महाराज, राक्षस कुल का नाश करने वाली ये क्रूर स्त्री, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मरवा डालना चाहते हैं, यदि आपको प्राप्त हो गई तो यह आपको क्या सुख प्रदान करेगी। हे महाराज, जगत में जय पराजय दैव के अधीन होता है। बुद्धिमान को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट ना उठाए। हे प्रभो, जिसके अधीन ये सारा जगत रहता है, उस विधाता का अद्भुत कर्म देखिए कि वह इस स्त्री ने अकेले ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला। आप लोकपालों को जीत चुके हैं और इस समय आपके पास बहुत से सैनिक भी हैं। यद्यपि एक स्त्री युद्ध के लिए आपको ललकार रही है, ये महान आश्चर्य की बात है। पूर्व काल में बहुत से सैनिक थे जो आपके पास आए थे, तथापि एक स्त्री युद्ध के लिए जो तैयार थी, ललकार रही थी। ये सब महान आश्चर्य था और आज भी महान आश्चर्य है। पूर्व काल में आपने पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने कहा था, हे सुव्रत, वर मांगो, तब आपने ब्रह्मा जी से अमर होने की प्रार्थना की थी। देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, यक्ष और पुरुषवाचक जो भी प्राणी हैं, इनमें किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। हे प्रभु, इसी कारण से यह श्रेष्ठ स्त्री आपका वध करने की इच्छा से आई हुई है। अतएव हे राजेंद्र, बुद्धि से ऐसा विचार करके अब आप युद्ध मत कीजिए। इन देवी अंबिका को ही महामाया और परमा प्रकृति कहा गया है। हे राजेंद्र, कल्प के अंत में ये भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती हैं। सब पर शासन करने वाली ये कल्याणमयी देवी संपूर्ण लोकों तथा देवताओं को भी उत्पन्न करने वाली हैं। ये देवी तीनों गुणों से युक्त है, फिर भी ये विशेष रूप से तमोगुण से युक्त और सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। ये अजय, विनाश रहित, नित्य, सर्वज्ञ तथा सदा विराजमान रहती हैं। वेद माता गायत्री और संध्या के रूप में प्रतिष्ठित ये देवी संपूर्ण देवताओं को आश्रय प्रदान करती हैं। ये देवी निर्गुण तथा सगुण रूप वाली, स्वयं सिद्ध स्वरूपिणी, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, अविनाशिनी, आनंद स्वरूपा, सबको आनंद देने वाली, गौरी नाम से विख्यात तथा देवताओं को अभय प्रदान करने वाली हैं। हे महाराज, ऐसा जानकर आप इनके साथ वैर भाव का परित्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले जाइए। ये भगवती आपकी रक्षा करेंगी। आप इनके सेवक बन जाइए
और इस प्रकार अपने कुल का जीवन बचा लीजिए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं वे भी दीर्घजीवी हो जाएंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। व्यास जी आगे क्या बताते हैं ये चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।